नमस्कार। मारवणी के संदेशे कुशल लाभ के ढोला मारूरा दोहा के अगले 25 दोहों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। पही भमंतौ जौ मिलई कहे अम्हिणी बत धड़ा कणायरी कंब ज्यों सूकी सुतोई सुरत। हे पथिक, तुम्हें यदि मेरे पति ढोला कहीं भी मिल जाएं तो तुम उनको मेरी बात कहना जाकर कि तुम्हारी पत्नी कनेर की डाली की तरह हरी भरी हो चुकी है, उसे सूखने से पहले आकर तोड़ लो और विरह से मुक्त करो। पंथी एक संदेश अड़ई कही जऊ सात सलाम जब थी हम तुम बीछड़ नैनो नींद हराम। हे पथिक, मेरा संदेश जाकर के ढोला को कहना, सात सलाम करते हुए कहना कि जब से हम और तुम बिछड़े हैं तब से मेरी नींद हराम हो चुकी है, मैं रात रात भर जागती रहती हूँ। पंथी हाथ संदेश अड़ई धड़ा बिलंती दे पगसू काढ़ई लीटी उर आंसुआ भरे। हे पंथी, तुम जाकर कहना कि रोते रोते उसका हाल बहुत खराब हो गया है, वह खड़ी खड़ी अपने पैरों से जमीन पर रेत पर लकीरें बनाती रहती है और रोती रहती है, उसका हृदय बहुत अधिक व्याकुल है। ढोला ढीली हर किया मुक्या मने बिसारी संदेशौ हन पाठ वही जीवा किसई अधारी। हे ढोला, तुमने मुझे यहाँ छोड़ कर अच्छा नहीं किया और उस पर तुमने मुझे भुला भी दिया। भुलाने के पश्चात तुम अपने कोई संदेशे भी नहीं भेजते हो, मैं किस आधार पर जीवित रहूं। हे ढोला, ढीला हर मुझ दीठौ घणो जणे चोल बरने कपड़े सावर धन अणे। हे ढोला, तुमने मुझसे दूर जाकर के मुझे बहुत अधिक विरह में व्याकुल कर दिया है। दूल्हे के वस्त्र पहने हुए जब भी मैं किसी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को भावने लेते हुए देखती हूँ तो मैं बहुत अधिक व्याकुल हो जाती हूँ। कागड़ नहीं कमस नहीं, नहीं कले खणहार संदेशा ही नाविया जीवों की सधार। क्या जिस देश में तुम रहते हो वहाँ कागज नहीं है? क्या वहाँ कलम नहीं है? या फिर वहाँ किसी को अक्षर ज्ञान नहीं है, कोई पत्र लिखने वाला नहीं है, तुम संदेशे ही नहीं भेजते हो? मैं तुम्हारे विरह में किस आधार पर जीऊं? कागल नहीं कमसी नहीं लिखता आलस थाई कह ऊणा देश संदेशड़ा भोलई बड़ई बिकाई। क्या उस देश में कागज नहीं है, स्याही नहीं है, या तुम्हें लिखते हुए आलस आता है? हे ढोला, मुझे बताओ, क्या उस देश में संदेशे मोल बिकते हैं, पैसे देकर खरीदे जाते हैं, जो तुम मुझे संदेशा नहीं भेजते हो? वायस वीजौ नाम ते आगड़ी लल्लौ ठवई जैतु हुई सुजाड़ तौ तू वही लौ मोकले। कौवे के नाम दूसरे नाम यानी काग के आगे ल लगा लो और समझ जाओ यानी कागल। अगर तुम चतुर होगे तो तुम समझ जाओगे और शीघ्र ही मुझे उस कागज पर लिखकर संदेशा भेजोगे। संदेशौ जिन पाठवई मरस्यों हिया फूटी पारेवा का झूल ज्यों पड़ी नई आंगन त्रुटी। तुमने जिनको भी संदेशे लेकर भेजा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो रास्ते में ही उनका हृदय फूट गया हो, फट गया हो और वे मर गए हों? मेरी हालत तो उस कबूतर जैसी हो गई है जिसका झूला टूटकर आंगन में गिरा पड़ा है और वह बड़े ही दुखी होकर के उसकी ओर निहार रहा है। संदेशा मति मोकलौ प्रीतम तू आवेश आंगुलड़ी ही गड़ी गया नयन न बाचना देश। अगर तुम्हें संदेशे नहीं भेजने हैं तो हे प्रियतम, तुम स्वयं आ जाओ। मेरी अंगुलियां जो हैं वो लिख लिख करके गल गई हैं और मेरे नयन इतने पत्थर के समान हो गए हैं कि अब मुझसे कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं जाता है। फागुन मासी बसंत रुत आयौ जई न सुनेसी चाचरी कई मिस खेलती कई होली झंपावेसी। फागुन का महीना आ गया है, बसंत की ऋतु है, लेकिन मुझे अभी तक तेरे आने का संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मैं किसके साथ चाचरी खेलूं? अगर तू नहीं आया तो मैं होली की लपट में ही जलकर मर जाऊंगी। जय तू ढोला नावियऊ कह कई फागुना कई चित्री तऊ मैं घोड़ा बांधी स्या काती कुड़िया खेतरी। अगर ढोला तू फागुन के महीने में भी नहीं आया, चैत्र के महीने में भी नहीं आया, तऊ मैं घोड़ा बांधसिया,
तो मैं घोड़े किसके लिए बांधूंगी, कातू कुड़ियां खेतरी, और किसके लिए मैं जाकर खेतों में खेत जोतूंगी। जऊ साहिब तू नावियऊ मेहा पहले पूर, विचई बहेसी वाहड़ा दूरस दूरे दूर। हे साहेब, तू यदि बारिश के बरसात के मौसम से पहले नहीं आया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, क्योंकि बरसात के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी भर जाएगा, सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, तालाब भर जाएंगे और तू मुझसे दूर से भी अति दूर हो जाएगा। सज्जनिया सावण होया धड़ी उल्टी भंडार, विरह महारस ओमटई के ताकऊ संभार। हे साजन, सावन का महीना आ गया है, धरती ने अपनी कोख से हरियाली का भंडार जो है वो निकाल दिया है, लेकिन मैं इस विरह के महारस में डूबी हुई हूँ। आओ और आकर मुझे संभाल लो। जऊं तू साहिब नावियऊ सावन पहली तीज, बीजड़ तड़ई झबुकड़ई मूंद मरेसी खींच। हे साहिब, अगर तुम सावन की पहली तीज से पहले नहीं आए तो मैं इन कड़कती हुई बिजलियों में मिल करके और मर जाऊंगी और मैं तुम्हारे हाथ नहीं आ पाऊंगी। जई तू ढोला नावियऊ काजड़ियारी तीज, चमक मरेसी मारवी देख खिवंता बीज। हे ढोला, अगर तुम कजरी तीज से पहले नहीं आए तो मैं इन बिजलियों के साथ ही चमक करके मर जाऊंगी और तुम्हें बिजली के रूप में ही मिलूंगी। बिजुलियां जाऊई मिल्या ढोला हून सहेसी, अस जस जऊ आषाढ़ी न आवियऊ सावन समकी मरेसी। अगर बिजलियों के जाल में मिल करके मैं चमक करके मर जाऊं तो तुम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी उन बिजलियों के ताप को सहन नहीं कर सकती हूँ। जऊ आषाढ़ी न आवियऊ, अगर तुम आषाढ़ के महीने में भी नहीं आए तो सावन समकी मरेसी, तो मैं सावन में ही मर जाऊंगी। बीज न देख चहड्डिया प्री परदेश गया, आपन लिए झबुकड़ा गड़ी लागी सहरा। ये बिजलियां जो इतनी तेज चमक रही हैं ये मुझसे देखी नहीं जाती, क्योंकि मेरे प्रिय परदेश गए हुए हैं। आपन लिए झबुकड़ा, ये तो अपने आप ही चमकती रहती हैं और मैं इन्हीं में जल जल करके मर जाऊंगी। बिजुलियां पारोकियां नीठ निगमियां, अजई न सज्जन बाहुड़े बड़ी पाछी वलियां। ये बिजलियां मेरे लिए परकिया नायिका की तरह हो गई हैं, ये मुझे अपने प्रिय से अलग करके और अधिक दुख दे रही हैं। अगर हे साजन तुम नहीं आए तो मैं इन बिजलियों के चमक के पश्चात तुम्हें नहीं मिलूंगी। जऊ तू ढोला नावियऊ मेहा निगमता, किया कराई सज्जणा दाधा माही घड़ा। हे ढोला, अगर तुम बारिश खत्म होने से पहले ही नहीं आए तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और मैं विरह में यूं ही जलती रह जाऊंगी। वही लऊ आए वल्लहा नागर चतुर सुजान, तुझ बिन धन बिलखी पिरहा गुण बिन लाल कमाण। जल्दी से हे मेरे प्रिय, हे मेरे पतिदेव, तुम घर आ जाओ। तुम बहुत नागर हो, नगर में निवास करने वाले हो, चतुर हो, सुजान हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं इधर उधर रोती रोती फिर रही हूँ। जैसे तीर के बिना धनुष अधूरा होता है, ऐसे ही मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। राती जरूणी निसे भरी सुनी महाजनी लोई, हाथा लो छाड़ा पड़ा चीर निचोई निचोई। मैं रात भर रोती रही और मेरे रोने को महाजन की पत्नी ने सारी रात सुना है और उसके पश्चात रोते रोते हुए मेरे इतने आंसू निकले हैं कि मेरे हाथों में अपने दामन को निचोड़ते निचोड़ते छाले पड़ गए हैं। ढोला मिलिसी म बी सिरिसी, नवी आवीसी न लेसी, मारू तणई करकंडई वाइस उड़ावेसी। हे ढोला, ना तो तुम मुझसे मिलते हो, ना मुझे भूलते हो, ना ही मुझे लेने के लिए आते हो। हे ढोला, तुम्हारी मारवणी एकदम हड्डियों का ढांचा बन गई है, उसके ऊपर आकर के कौवे उसे खाने के लिए बचा खुचा मांस आ रहे हैं। तुम आओ और मुझे उन कौवों से बचाओ जो मेरा मांस नोच रहे हैं। हियड़ई भीतर पैसी करी उगण सज्जन रूख, नित सूकई नित पल्लवई नित्य नवला दूख। मेरे हृदय में विरह इस प्रकार से व्याप्त हो गया है जिस प्रकार से संसार में सूर्य उगता है और वह व्याप्त रहता है। मैं नित प्रति सूखती जा रही हूँ,
लेकिन यदि तू आ जाएगा तो मैं फिर से पल्लवित हो जाऊंगी, लेकिन तू नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे रोज नए नए दुख झेलने पड़ रहे हैं। अकथ कहानी प्रेम की किणसु कही न जाई, गूंगा का सुपना भया सुमर सुमर पिछताई। अकथ कहानी प्रेम की जो कथ कहानी है वो अकथनीय है। मैं किससे जाकर कहूँ, मैं अपने प्रेम को और अपने विरह को, अपने दुखड़े को किसके समक्ष जाकर प्रस्तुत करूँ। मेरा प्रेम गूंगे के सपने के समान हो गया है, बस मैं उसका स्मरण कर करके पछताती रहती हूँ और विरह में व्याप्त रहती हूँ। हे ढोला, जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके तुम आओ और मुझे विरह से मुक्त करो। धन्यवाद।